मेरी तब दिखाते ना तो 13 आतंकवादी हमलों में मुंह में दही जमा के नहीं बैठते, बराक ओबामा के स्टेटमेंट को अपनी विजय नहीं मानते, उनके मंत्री कपड़े नहीं बदलते। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर रोज आके नहीं बोलेंगे, आपका हो गया बहुत ज्यादा। आप बीच में मत बोलिए, डिबेट को हाईजैक मत करिए, ठीक है ना? बिल्कुल चुप रहिए, सुनिए बात को। मैं पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? रोहन भाई, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं अलाउ नहीं करूंगी आपको, मैं अलाउ नहीं करूंगी। नहीं बोलेंगे आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से मैं अपना समय देता हूं। दोस्तों, आज की डिबेट एंकर रूबिका लियाकत बनाम कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच होने वाली है, जिसमें रूबिका लियाकत ने कांग्रेस के इस बदतमीज प्रवक्ता को जबरदस्त सबक सिखाया। दोस्तों, पहले तो अजय उपाध्याय ऑपरेशन सिंदूर पर बिना सर पैर के सवाल करता है, और जब बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता इसका जवाब देना स्टार्ट करते हैं तो यह जवाब ही नहीं देने देता और बार बार बीच में बोलकर बदतमीजी करने लगता है। जिसके बाद रूबिका लियाकत ने इस पप्पू के प्रवक्ता को डिबेट के बीच में ही तमीज सिखा दिया। तो दोस्तों, आगे देखिए पूरी डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। कार जो 60 साल तक केंद्र में तब दिखाते ना तो 13 आतंकवादी हमलों में मुंह में दही जमा के नहीं बैठते, बराक ओबामा के स्टेटमेंट को अपनी विजय नहीं मानते, उनके मंत्री कपड़े नहीं बदलते। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर रोज आके गोल पोस्ट बदलते हैं। मैंने पहले ही कहा, सारे सवालों का जवाब दिया कि यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। हमने आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को उनके घर में घुस के मारा। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप, आपका हो गया बहुत ज्यादा। आप बीच में मत बोलिए, डिबेट को हाईजैक मत करिए, ठीक है ना? बिल्कुल चुप रहिए, सुनिए बात को। मैं पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? रोहन भाई, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं अलाउ नहीं करूंगी आपको, मैं अलाउ नहीं करूंगी। नहीं बोलेंगे आप। रोहन गुप्ता की आवाज ऊपर, उपाध्याय जी को मैंने पूरा मौका दिया। क्या तरीका है आपका? क्या तरीका है? हर बार आ जाते हैं मुंह उठा के सवाल उठाने के लिए, जवाब देते हैं तो गोल पोस्ट उन सवालों का जवाब और उसके बाद हटवा दीजिए। बिल्कुल, वर्सेस हमारे समय नहीं लगी थी। बिल्कुल, अब सुन लीजिए, ये बदतमीजी है, वर्सेस भी है। अब चुप रहिए, वर्सेस हटाया जाए। चुप रहिए, आप चुप रहिए, रिक्वेस्ट आप चुप रहिए, आप बोलिए ना सर, चुप रहिए, काहे वर्सेस हटाया आप? क्यों नहीं हटाएंगे? क्यों हमारे और आप सुनवाइए, इनके चलेंगे आप? हमें अभी इन्होंने सवाल पूछे थे, नहीं ये नहीं चलेगा। या तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे में भी वर्सेस रहेगा। वर्सेस का मतलब मैं भी कोई सेंस है इस बात की? मेरी आवाज नहीं फिर बंद कराइए आप। ना बीच में नहीं बोलेंगे आप। ये बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए और बोलने रूबिका जी, ये बहुत बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। ये विपक्ष ने जो बोला है बोलने दीजिए। योर कॉल सर। जब एक उंगली उठाएंगे, 4 उंगली उनके सामने जवाब दीजिए, फिर वर्सेस लगा दिया आपने। जब सवाल पूछा, क्या है भाई? चुप रहिए ना आप जरा। अरे चुप रहिए, बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है आपका? आप कह रहे आवाज क्या आप न्यूसेंस करेंगे? आप कुछ भी बोलेंगे, मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में बोल रहे हैं। क्या तरीका है आपका? सुन नहीं रहे आप? क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, सुनिए। इसीलिए तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सारे चुप रहिए। तो आपको दिक्कत आपको जो बंद करना है वो कर दीजिए। आपने अपने आंख और कान बंद किए, इसीलिए जनता ने आपका ये हाल किया है। क्या वर्सेस है? हमारी तरीका है आपका, ये नाटक हो रहा है। यही तरीका है। पीआर स्टंट है। ये क्या है? हर बार इमोशनल कार्ड खेलेंगे, हर बार इमोशनल। अरे भाई बोलो ना, प्रश्न का उत्तर दो। 3 प्रश्न किया था, अरे 3 प्रश्न का जवाब नहीं है। चुप रहिए, नाटक चल रहा है। चुप रहिए, आवाज मेरी बंद कर दी गई, ये और वर्सेस लगा दिया गया। यही है। अरे आप चुप रहिए, यही है चैनल का। मैं जवाब दे रहा हूं, चुप रहिए। रोहन गुप्ता जी जवाब। रूबिका जी, क्या तरीका है इनका? सुन लीजिए, पहला सवाल आपने कहा कि आवाज बंद कर दी थी आपने। अरे भाई मेरी आवाज बंद थी रोहन जी, क्या अब तो आप बोलिए। बंद करिए, जनता भी स्वीकार साफ हो गए। पूरा देश देख रहा है नाटक भाषा की आप लोगों का, बर्बाद होने के कदम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप बंद करो। अजय उपाध्याय, दिस इज योर लास्ट चांस नाउ, कीप योर माउथ सेना के साथ छुप के राजनीति मत करो। भाजपा के लोग प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिए, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना? इस्तीफे की बात होती है भाई। हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको इसीलिए बीच में एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं। मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं। आप सुनिए, मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी, मैं क्या बोल रही हूं? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। बात तो सही है। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना। भाजपा वालों से आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है। उपाध्याय तो जी 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए
लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे हैं, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं। जिम्मेवारी क्या तय हुई? जिम्मेवारी तय हुई जड़ाई जी, फिर कह रही हूँ, एक सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए? उपाध्याय जी चलिए पूछिए। ऑल राइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप ये भाई पहले मेरा सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने नहीं गई हूँ, उस एक सारे आतंकवादियों को गिराया था। क्या एक व्यक्ति था अरे सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान में पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए, मुंबई जैसा कोई अटैक कर पाया कोई तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए, नहीं आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? देश को आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं। उपाध्याय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती। आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको कि अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको? नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रही है। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। हम आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए हमको। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे। दीजिए इनको पूरी तरह से। नहीं अपना समय दे। नहीं, रुकिए, एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बदतमीजी नहीं, नहीं आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है हम, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी, अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा। ना घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? आप डर देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना। आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटवा पर चलिए ना। अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए ना, परेशान हो रहे हैं। सीटवा पर चलिए, सीटवा पर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनिए मुझे बात। देवी आप नहीं, उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे। अरे आप नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर। अच्छा, आप तो डर देवी गए। चलिए, देवी चलिए। नहीं, आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हम उठकर आए और आपको ये कहने लगे कि उपाध्याय जी, मैं 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आप 40 सेकंड बोलिए। इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप सवाल पूछिए। अबे साले, पूछिए सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाइए, पूरे सवाल पूछने दीजिए। चलिए बस, पूछिए सवाल पूछिए। ये आप अब आए ना लाइन पे। कान में तंबूरा लगा के पता नहीं किससे आप क्या डायलॉग ले रहे हैं। बैठेंगे तो सही ना सर। हाँ, पूरा देश काहे इतना घबरा गए? मैं खाली आपको कहने आई हूँ, खान बंद है। मैं बस कहने आई हूँ और अरे प्रश्न पूछने दीजिए देवी। मैं केवल आपके पास देवी प्रश्न पूछने दीजिए। जैसे ब्रह्मोस आ गिरी आपके ऊपर। सवाल पूछिए। चलिए देखिए, हमारे जो साथी प्रवक्ता है, मैं गंभीरता के साथ सवाल कर रहा हूं और पॉइंटेड आंसर मैं आपसे चाहता हूं। भाई, पहलगाम में जिम्मेवारी किसी की